और आने वाले समय में इन सब का ढोल बजाने वाला एक ही होगा, जिसका नाम होगा मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। मनीष कश्यप बिहार के लिए एक यूथ आइडल बन चुके थे। बिहार के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश विरोधी बयान दिए थे। क्या आज बिहार की सरकार बता सकती है क्या उनके ऊपर एनएसए लगा? सच ज्यादा दिन नहीं छुपता है। आने वाला समय दीवार तोड़ के सलाखें खोल के मनीष कश्यप भी आएंगे और सच बिहार की जनता के बीच में आएगा और इनकी सत्ता का किला हिलेगा, जो बेईमानी और झूठ और लोगों के अत्याचारों पर बनी और खड़ी हुई है। ये लालू गैंग और पलटू की गैंग ये सब के सब देखेंगे कि उसका आने के बाद क्या होगा। इनकी जड़ें हिलेंगी, जड़ें सारी एक एक। देखिए, भारत के अंदर ना यही दुर्भाग्य है कि जो सच की आवाज़ उठाएगा उसको दबाने के लिए हर प्रपंच अपनाया जाएगा। मनीष कश्यप भी ना उसी में से एक व्यक्ति है। हमने देश विरोधी बयान कई ऐसे नेताओं के देखे हैं जिन पे ना तो कोई एनएसए लगा है और ना ही कोई अब तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन गिरफ्तारी हुई, एनएसए लगा किस पे? मनीष कश्यप के ऊपर। क्यों लगा? हो सकता है कि लगता है कि बिहार के बबुआ को अपनी सरकार की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि एक बार मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मुझे छुओगे तो पूरी सरकार तुम्हारी हिल जाएगी। और ये वास्तविकता है कि इनके छूने से पहले ही सरकार हिलने लगी थी, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के लिए एक यूथ आइडल बन चुके थे। क्योंकि जिस तरीके की वो पत्रकारिता कर रहे थे, और ऐसी पत्रकारिता जो किए हुए को बिल्कुल सामने उजागर करने का कार्य कर रहे थे। और जब आपने बिहार में कार्य किए हैं तो फिर डर कैसा था बिहार में मनीष कश्यप से? क्योंकि मनीष तो वही दिखा रहा था ना जो सरकारों में आपने किया है, और जो सरकारों में आपने जो किया है वही उसने दिखाया। लेकिन आज राजनीतिक षड्यंत्र में उसको एनएसए लगाकर जेल भेजने का कार्य जो किया गया है, वो केवल राजनीति का जो सुख उनसे छीनने वाला था, जिसमें खतरा मंडरा रहा था मनीष कश्यप के नाम का, उसको दूर करने का इन्होंने काम कर दिया। बिहार के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश विरोधी बयान दिए थे। क्या आज बिहार की सरकार बता सकती है क्या उनके ऊपर एनएसए लगा? क्या ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से लेके और देश के राष्ट्रपति तक के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया था कि राष्ट्रपत्नी होती हैं? ऐसे शब्दों को प्रयोग करने वाले नेताओं पे क्या एनएसए लगाया कि महामहिम, हम लोग राष्ट्रपति को महामहिम सर्वोच्च पद पे बैठने वाली राष्ट्रपति के प्रति जब ऐसे विचार थे उन पे एनएसए नहीं लगाया गया, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। यह साफ स्पष्ट करता है कि इनकी मानसिकता केवल राजनीति है, और राजनीति किसी भी स्तर पर ये लोग कर सकें उसके लिए ये लोग तत्पर हैं। वही उदाहरण मनीष कश्यप है, जिसे आज एनएसए के तहत 1 साल की सजा हो चुकी है। अच्छा, पहले कोर्ट के द्वारा 3 या 4 तारीख पे बुलाया जाना, उसके बाद कह देना कि अब हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट में चले जाइए, फिर आगे राज्यपाल द्वारा एनएसए को अप्रूव कर देना। क्या ये सारा का सारा जो मामला है ये राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र ही है जब दो सरकारें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्योंकि देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, जब चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो एक दूसरे के राजदार और एक दूसरे के खतरेदार, इनको दूर करने का काम भी ये मिलजुल के करते हैं। क्योंकि ये मिलजुल के जब सरकारें बनाते हैं, मिलजुल के अपराधों को बढ़ावा देने वाले लोगों को छिपाते हैं, तो यही वो लोग हैं जो मनीष कश्यप जैसे लोगों को आज जेल में भेजकर अपने किए उन षड्यंत्रों को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छुपता है। आने वाला समय दीवार तोड़ के सलाखें खोल के मनीष कश्यप भी आएंगे और सच बिहार की जनता के बीच में आएगा, क्योंकि बिहार के ही लोगों ने देख लिया है कि सरकार क्या चल रही है। क्योंकि मनीष कश्यप से दुश्मनी लेकर उसको राजनीतिक षड्यंत्र में ऐसे फंसा देना, ये स्पष्ट जनता को भी दिख रहा है, और जनता आने वाले समय में चुनावों में जवाब देगी। पूरी बिहार की ये चोर चोर मुसेरे भाइयों की जो सरकारें हैं, गठजोड़ और अपराधों को तोड़ मरोड़ के साथ में लेके चलने वालों की सरकारें अब नहीं रुकेंगी। चाहे कितना जोर लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी। अच्छा, क्या पत्रकार पे या फिर किसी गरीब इंसान पे इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र अब नहीं लग रहा है आपको कि ये लोकतंत्र पे हमला है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि
अगर आज हम लोकतंत्र की हत्या की बात करेंगे ना, तो यही वो सारी की सारी गैंग है जो आकर चिल्लाएगी कि दिल्ली की जंतर मंतर पे बैठी जो पहलवान बहनें हैं, उनकी न्याय की बात ना करना लोकतंत्र की हत्या है। वो लोकतंत्र की हत्या दिखती है, लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा है उसको एनएसए लगा के देश विरोधी गतिविधि दिखाकर जेल भेजना। क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मनीष कश्यप ने क्या दंगे करवाए थे? क्या कहीं पर आतंकी गतिविधि में संलिप्त था? या कोई खुफिया डॉक्यूमेंट सरकार का किसी जासूस के थ्रू वायरल करा दिया या किसी को दे दिया? क्या ऐसा किया उसने कि उस पर राष्ट्र विरोधी कानून एनएसए लगा के जेल भेज दिया? यह स्पष्ट करता है कि देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कराने वाले कौन लोग हैं और लोकतंत्र की हत्या कैसे कराई जाए, यही वो लोग हैं जो भीड़ तंत्र को दिखाकर भी लोकतंत्र की हत्या करवाते हैं। क्योंकि उस समय जब भीड़ तंत्र बिहार के अंदर देखा था ना आपने, कितने दंगे हुए थे, वो भीड़ तंत्र से जो एक स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है, लेकिन वहीं पर हमारी रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर जो हमले हुए थे ना, क्या वो भी लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? लेकिन नहीं, वो वहां पर हिंदू और मुस्लिम कह के हिंदुओं को दोषी करार देंगे। लेकिन जब बात एक छोटे से पत्रकार की आएगी ना, छोटा सा गरीब परिवार का पत्रकार था, अच्छा नहीं किया उन्होंने। लेकिन आने वाले समय में वही पत्रकार बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगा, इनके किले हिला देगा, इनके किलों की जड़ें हिला देगा, और इनकी जो साजिश है और राजनीति की जो चाह है और उस राजनीति की चाह का जो वृक्ष है, उसके अंदर मनीष कश्यप मट्ठा घेरने का भी काम करेगा। अच्छा, एक पत्रकार के ऊपर इस तरीके का बंधन, इस तरीके का बंदिशें, ये दर्शाता है कि नहीं सरकार के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, सरकार के खिलाफ तो कभी नहीं बोला मनीष कश्यप ने, गुनाह कैसे हो सकता है? सरकार की नीतियों को जब पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर पत्रकार करते हैं, तो सरकार की कुरीतियों को भी पत्रकार ही तो पहुंचाएंगे। भाई, आपके द्वारा किया गया कार्य, उसकी आप वाहवाही लेना चाहते हैं तो पत्रकारिता के माध्यम से और उसको ऐड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी जो नीतियों की जो कुरीतियां थी, उनको भी तो पत्रकारिता में ही दिखाया जाएगा। लेकिन यही सजा मनीष कश्यप को मिली कि सरकार की कुरीतियां, जितनी भी कुरीतियां थी, उनको दिखाने पे ही उनके साथ एनएसए जैसा कानून लगा दिया गया। मनीष कश्यप के जीवन को तबाह करने के लिए बिहार सरकार ने तकरीबन, हमें लग रहा है कि अब तक बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, क्योंकि इतना महंगा वकील, दिल्ली, कर्नाटक से दिल्ली लाना, उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे। तो क्या इतना बड़ा जो काम हुआ है, ये बिहार सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए की है? देखिए, बिहार सरकार वोट बैंक ही नहीं, उसको अपनी सत्ता जाती हुई भी दिख रही थी। सत्ता को बचाने से लेकर इन्होंने, आज बिहार के अंदर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पत्रकार से पूरी सत्ता हिल गई। कहा था ना मैंने आपको कि अब आने वाले समय में यही मनीष कश्यप बाहर आएंगे और इनकी सत्ता का किला हिलेगा, जो बेईमानी और झूठ और लोगों के अत्याचारों पर बनी और खड़ी हुई है। क्योंकि ये गठजोड़ पलटू राम और ये गठजोड़ चारा चोर जितने भी है ना, अब सरकार बिहार के अंदर नहीं चल सकती है। सरकार चलेगी तो लोकतंत्र से चलेगी और स्वच्छ विचारधारा के साथ में चलेगी। और मनीष कश्यप आज नहीं तो कल जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। और ये जितने भी हैं, ये लालू गैंग और पलटू की गैंग, ये सब के सब देखेंगे कि उसका आने के बाद क्या होगा। इनकी जड़ें हिलेंगी, जड़ें सारी एक एक। क्योंकि मनीष की माताजी हमेशा मनीष को लेके चिंतित रहती हैं। अब तो और 1 साल का समय अवधि बढ़ा दिया गया है, जेल में रहेंगे वो। उनके माताजी के लिए कोई संदेश है? बराबर वो रोती बिलखती रहती हैं। देखिए, माताजी से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि माताजी, आपका बेटा एक अच्छे कार्य को करते करते कुछ देश विरोधी ताकतों के साजिश में फंस गया, लेकिन इस देश के अंदर न्याय मिलता है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है। उसके यहाँ न्याय मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन इतना मिलेगा कि मनीष कश्यप पककर बाहर आएगा और इन सबको वो जवाब देगा, क्योंकि उस समय उसके साथ जनता भी होगी और साक्षात वो ईश्वर भी साथ में होगा, जिसके नाम के साथ वो कार्य कर रहा था। माताजी, रोने की आवश्यकता नहीं है, बेटा आपका पक रहा है, क्योंकि कच्चा गड़ा कोई भी तोड़ सकता था। ये तो अच्छी बात है कि आज अगर वो वहां है तो वहां से वो उनके चेहरों को देख चुका है कि आगे का रास्ता उसको कैसे तय करना है और कैसे इन गद्दारों की सच्चाइयों को सबके सामने लाना है। और आने वाले समय में इन सब का ढोल बजाने वाला एक ही होगा, जिसका नाम होगा मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार।